कि किसी विचार का, किसी थॉट का जन्म क्यों होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि समस्याएं विचार को जन्म देती हैं, समस्याएं चिंतन को जन्म देती हैं। अगर हम किसी थॉट, किसी विचार को, किसी चिंतन को देखें तो उसके मूल में कोई ना कोई समस्या हमको देखने को मिलेगी। वो चाहे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन हो, चाहे भारतीय राजनीतिक चिंतन हो, या किसी विचारक विशेष या चिंतक विशेष का चिंतन हो, हर चिंतन के केंद्र में कोई ना कोई समस्या मिलेगी। तो दोस्तों, समस्याएं चिंतन को जन्म देती हैं, समस्याएं विचार को जन्म देती हैं, क्योंकि जब हमारे समक्ष कोई चुनौती होती है, कोई समस्या होती है, कोई संकट होता है, तब हम उस संकट, उस चुनौती से निपटने के लिए कुछ न कुछ विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि उस समस्या से कैसे छुटकारा मिले। तो इस प्रकार से समस्याएं चिंतन को जन्म देती हैं। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विचारक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में तमाम तरह की समस्याओं, तमाम तरह की चुनौतियों से ग्रस्त रहता है, और वो उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के विचार करता है, एक मेंटल प्रैक्टिस करता है, जिसे हम थॉट कहते हैं, जिसे हम विचार कहते हैं, या जिसे हम चिंतन कहते हैं। यानी सामान्य विचार एक मानसिक क्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी समस्या को दूर करने का, किसी चुनौती को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव जीवन के विभिन्न पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है। तो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। जैसे आपके परिवार में कोई समस्या है, आपको कोई पारिवारिक समस्या है, तो जब उसके बारे में आप विचार करते हैं तो आपका सामाजिक चिंतन हो जाता है। आपकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप उसके बारे में चिंतित हैं, तो आपका आर्थिक चिंतन हो जाता है, आपका इकोनॉमिक थॉट हो जाता है। आप धर्म के बारे में चिंतित होते हैं, संप्रदाय के बारे में चिंतित होते हैं, तो आपका सांस्कृतिक चिंतन हो जाता है, कल्चरल थॉट हो जाता है। लेकिन जब आप राज्य के बारे में बात करते हैं, राज्य की समस्या के बारे में बात करते हैं, राज्य की चुनौती के बारे में बात करते हैं, उसके स्वरूप के बारे में बात करते हैं, उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं, शक्ति के बारे में बात करते हैं, यानी जब आप राज्य, सरकार, सत्ता, संप्रभुता, इन सारे तत्वों के बारे में बात करते हैं तो आपका चिंतन राजनीतिक चिंतन हो जाता है। यानी आपका चिंतन राजनीतिक चिंतन कब बनता है? जब आप राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, या उससे जुड़ी किसी संस्था के बारे में बात करते हैं, विचार करते हैं या चिंतन करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें राजनीतिक चिंतन की, तो राजनीतिक चिंतन वास्तव में राज्य, सरकार या उससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या से संबंधित किया गया चिंतन या विचार है।